मौका देखकर गोरी कौवी बुलबुल का अंडा तोड़कर पी रही थी। अचानक से बुलबुल वहाँ पर आ जाती है। गोरी कौवी, अरे गंदी कौवी, आज मुझे पता चला मेरे अंडे कौन पीता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, मैं तो आज ही आई थी इस दिशा में। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल रोती हुई सभी पक्षियों के पास जाती है और वह सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। आज गोरी कौवी ने मेरा अंडा पिया है, कल से वह सबके अंडे पिएगी। अगर उसका कुछ नहीं किया तो वह एक दिन सभी को ऐसे तंग करेगी, पूरे के पूरे जंगल में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वह हमारे मासूम अंडों को ऐसे ही पीती रहेगी। ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ बुलबुल दोस्त, हम सारे मिलकर उन कौवा को और कौवी को जंगल से बाहर निकाल देंगे। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। फिर तो सब चलो जाकर उन दोनों दुष्ट कौवा और कौवी को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कालू जी, मुझे बचा लो, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ गोरी, क्या काएं लगा रखी है, कुछ बताओगी भी? जी, मैं उस मोटी बुलबुल का अंडा पी रही थी। अचानक वह मोटी बुलबुल ऊपर से आ जाती है। उसने मुझे अंडा पीते हुए देख लिया। वो हम लोगों से बहुत डरती है, वो कुछ नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो गोरी। वो तो हमसे डरती है जी, मगर वह मेरी अंडा पीने वाली बात सारे पक्षियों को बता देगी तो सारे पक्षी हमें जंगल से बाहर कर देंगे। सारे पक्षियों को इकट्ठा करने गई है। अगर सारे पक्षी इकट्ठे हो गए तो मार देंगे हमें। लो, दरवाजा खोलो। तो कौवा और कौवी, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम सारे दोस्त मिलकर इस दरवाजे को तोड़ देंगे। वो आ गए कालू जी, आप मुझे बचा लो उन सब से, नहीं तो वे मुझे मार देंगे। फिर कालू डरता डरता दरवाजा खोलता है। सारे पक्षी कालू के घर में अंदर आ जाते हैं। इनको नहीं मारेगा, पहले मुझे बात करने दो। आप सभी शांत रहोगे पक्षियों। गोरी कौवी, तुम्हारे भी तो अंडे हैं, तुम तो सब कुछ जानती हो कि अंडों से कितना प्यार होता है हम पक्षियों को। हमारे बच्चे होते हैं, वो हमारा भविष्य होता है। उनसे अंडों में हमारे आने वाले बच्चे होते हैं और तुमने तो बुलबुल का अंडा ही पी लिया। ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। पक्षियों प्लीज सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। खुद को रोक नहीं पाई? अगर इतनी ही भूख थी तो किसी पक्षी से दाना मांग लेती। तुमने मेरा अंडा बस सिर्फ स्वाद के लिए पिया है, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी की अभी इस जंगल से बाहर निकल जाओ। अगर नहीं निकले तो हम सब पक्षी तुम दोनों को मार देंगे। हम चले जाते हैं, हम फिर लौटकर इस जंगल में कभी वापस नहीं आएंगे। बस एक बार आप हमें माफ़ कर दें, हम अभी चले जाते हैं। दोस्तों, हमें इन दोनों को एक मौका देना चाहिए। इनको मारने से अच्छा है कि ये दोनों इस जंगल से चले जाएं। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सब पक्षी भी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर वे थक जाते हैं और एक पेड़ पर आराम करने लगते हैं। कालू जी, अब हम कहाँ जाएं? कहाँ रहेंगे हम? गोरी, इस जंगल में मेरे मामा जी रहते हैं, हम उनके घर चले जाएंगे और रख लेंगे हमें। फिर देर किस बात की? कालू जी, जल्दी चलो अपने मामा जी के घर। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कालू अपने मामा जी के घर पर दस्तक देता है। टक टक के मामा जी दरवाजा खोलते हैं। कालू, इस समय सब ठीक तो है ना?
मामा जी, सब पक्षियों ने हमें जंगल से बाहर निकाल दिया। क्यों? वो क्यों कालू? माँ जी, मैं पकड़ी गई थी। मैं बुलबुल का अंडा पी रही थी। मुझे पक्षियों ने देख लिया। सारे पक्षी तो हमें मारने ही वाले थे। फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया और अपने जंगल से बाहर निकाल दिया। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कालू का मामा उन्हें अपने अंदर ले जाता है। मामा जी, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या घर में कुछ खाने को नहीं है? मैं तो खुद कल से भूखा हूँ। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेरे पास क्या है? मैं तो खुद दूसरे पक्षियों का भोजन चुरा चुरा के खाता हूँ। मामा जी, आप चिंता मत करें। आज से हम आ गए हैं। कल से हम आपके लिए भी भोजन ले आया करेंगे। फिर सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मामा जी, हम भोजन लेने जा रहे हैं। खाना पसंद करेंगे आप? वो मिल जाए वही खा लूँगा। अगर कहीं मिले तो कोई मीठा फल ले आना। मैंने कई दिनों से कोई फल नहीं खाया है। मामा जी, आप इंतजार करें, हम आपके लिए फल लेके आते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी दाना लेने निकल जाते हैं। क्या मैंने पता किया है कि वो दोनों बुरे कौवे अपने मामा जी के घर पे रहते हैं। जहाँ भी जाएं, हमारी तो जान छूटी उन गंदे कौवों से। हम उन्हें कभी अपने जंगल में लौट के आने नहीं देंगे। मैं गुजरता रहा। एक दिन गोरी कौवी ने अपने 2 अंडों को जन्म दिया और उस दिन गोरी कौवी बड़ी खुश थी। उन्होंने अपने मामा जी के घर के पास में ही एक छोटा सा घोंसला भी बना लिया था। कालू जी, मेरे अंडे कितने सुंदर हैं। फिर इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे और वे बच्चे कितने प्यारे होंगे। मैं भोजन स्वयं लेके आया करूँगा। आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद हुआ और तुम इन अंडों पर बैठना और अंडों की रक्षा करना। ठीक है गोरी? फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब कालू कौवा बहुत सुधर चुका था। वह मेहनत से दाना ढूंढता और पहले दाना लेकर उसमें से कुछ दाना अपने मामा को देता और बाकी काली कौवी को देता था। दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा दाना लेने गया हुआ था और गोरी कौवी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। प्यास लगी हुई है, क्यों ना मैं नदी से पानी पी आऊं। लेकिन अंडों के पास किसको छोड़ूंगी? कहीं कोई मेरे अंडों को नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसा करती हूँ, मैं मामा जी को अंडों के पास छोड़ देती हूँ। वो अंडों की रक्षा करेंगे। गोरी कौवी कालू के मामा जी के घर जाती है। मामा जी, आप मेरा एक काम करें। मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। आप मेरे घोंसले में मेरे अंडों के पास बैठ जाइए। मेरे अंडों का ध्यान रखना मामा जी। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे अंडों का बहुत ध्यान रखूंगा। मैं अभी आपके घोंसले में जाता हूँ। कौवी पानी पीने चली जाती है और कालू का मामा उनके घोंसले में आ जाता है। उसका मामा अंडों को देखते ही जा रहा था। बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मैं इन अंडों को पीऊँ तो कुछ जवानी लौट कर आ सकती है मेरी। तो ऐसे ही होते हैं, कौन अपना और कौन बिगाना। मैं अंडे पी ही लेता हूँ। माँ अपने आप को रोक ही नहीं पाता। वह गोरी के दोनों अंडे पीकर सो जाता है। गोरी कौवी थोड़ी देर बाद नदी से लौट कर आती है तो वह अपने अंडे टूटे हुए पाती है। अपने टूटे हुए अंडे देखकर रोने लगती है। मेरे अंडे किसने तोड़े मामा जी? मेरे अंडे किसने पिए? मेरे अंडे आपने ही पिए हैं। मैं बहुत कमजोर हो गया था। तुम्हारे अंडे पीने से मैं कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं क्या हर्ज है, तुम दोबारा अंडे दे देना। कहते हुए कालू का मामा वहाँ से चला जाता है।
शाम को कालू भी आ जाता है। गौरी उससे सारी बात बता देती है। मेरे मामा जी इतने जालिम हो सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक मामा अपने भांजे के अंडे पी जाता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। फूल और चिड़िया को भी इस बात का पता चल जाता है। वो दोनों कौवों से मिलने उनके जंगल में आ जाती हैं। अब तुम्हें पता चला गौरी, कितना दुख होता है। ऐसे ही दुख मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरा अंडा पिया था। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? अब मेरा मन घबरा रहा है। कोई मामा भी भला ऐसे कर सकता है? अपने भांजे के साथ में। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ और हम तुम्हें माफ़ भी करते हैं। अब तुम यहाँ से अपने जंगल में चलो, यहाँ तुम दोनों सुरक्षित नहीं हो। चलो आप लोग हमारे साथ चलो। बुल बड़ा दिल करके कौवा और कौवी को माफ़ कर देती है। फिर कौवा और कौवी वापस अपने घर आ जाते हैं। गौरी कौवी बदल चुकी थी। वो सच्ची और अच्छी कौवी बन चुकी थी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।